वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरू करने से पहले आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं कि न्यू धून पब्लिक स्कूल नारायणपुर विधोस्तर ये स्कूल मात्र इस इलाके में ऐसा है जहां के पिछले वर्ष 10 छात्रों ने जामिया का कंपटीशन निकाल कर अपना स्थान पाने वाले इस स्कूल के मात्र विद्यार्थी बने हैं। इस स्कूल में बच्चे के लिए एडमिशन चालू है। आप अपने बच्चे का अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा कर उन्हें अच्छी शिक्षा, उच्च स्तर पर शिक्षा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बढ़ते कोरोना के संक्रमण के खिलाफ है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है और कोरोना जिस तरह तेजी से पैर पसार रहा है देश में, वो पूरे देश के लिए खतरा वाली बात है। इस अगर कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो आपको और हमको पूरी सावधानी के साथ, आपको साहस के साथ इस बीमारी से लड़ना होगा। और सबसे पहला, जिस तरह से ये देश में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, यह हमारी और आपकी लापरवाही के कारण आज कोरोना इतनी तेजी से पैर पसारने लगा है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ यहाँ देश के नागरिक हैं। क्योंकि सरकार आपको कह रही है मास्क लगाने के लिए, सरकार आपको कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, सरकार आपसे कह रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। उसके बावजूद आप सरकार की बात को काट कर अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं और इस बीमारी को अपने साथ ला रहे हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हमारे देश के नागरिक हैं। क्योंकि सरकार आपको निर्देश दे सकती है, सरकार आपको बता सकती है, सरकार आपको समझा सकती है, लेकिन पालन करना हमारे देश के एक एक नागरिक का है, जो सो नहीं किया जा रहा है, जो पालन नहीं किया जा रहा है। और बीमारी अपना पूरा जाल देश में फैलाती चली जा रही है और दिन ब दिन देश में मरने वाले की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सरकार आपसे निवेदन कर रही है, इसके बाद भी अगर हम लोग नहीं मान रहे हैं तो इस बीमारी का अगर कोई जिम्मेदार होगा, इस बीमारी को फैलाने में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सिर्फ हम और आप होंगे। क्योंकि हमने आपने सरकार के नियम को फॉलो नहीं समझा और देश को खतरे से बचाने के लिए जब सरकार नागरिक पर लाठीचार्ज करती है, सरकार उन्हें जेल में बंद करती है, तब हम ही में से आप लोग कहते हैं कि सरकार जाति कर रही है। आप हमें एक बात बताइए कि देश को बचाने के लिए सरकार क्यों नहीं लाठीचार्ज कर सकती है, सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती है? अगर आप मुंह से नहीं मान रहे हैं, सरकार आपसे निवेदन करती है, सरकार आपकी हर प्रयास संभव करती है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो आप हमें बताइए कि मजबूरन सरकार देश को बचाने के लिए लाठीचार्ज करेगी या नहीं करेगी, लोग को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? आपके एक लापरवाही के कारण सरकार पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकती है। इसलिए आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको सावधानी आज के डेट में जरूरी है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए आपको सरकार के हर निर्देश का पालन करना चाहिए, सरकार के हर नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर ये देश इस कोरोना महामारी से बच सकता है और आपके मजदूर, गरीब भाई बच सकते हैं इस बीमारी से। आप सभी से निवेदन किया जा रहा है। आपने पिछले साल लॉकडाउन में देखा होगा कि किस तरह लॉकडाउन के कारण
देश प्रदेश से लोग पैदल यात्रा करके अपनी जान को गंवा बैठे, कितने लोग रास्ते के दौरान अपना दम तोड़ दिया। भूख प्यास के कारण लोग की जो हालत हुई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। अब फिर वो आप उसी काम को दोहराने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी लापरवाही से पूरे देश को संकट में डाल रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार अगर कोई होगा तो सिर्फ यहाँ की नागरिक होगी, क्योंकि नागरिक ही आप अगर इस बीमारी से कोई बचा सकता है, अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो सिर्फ हम और आप ही बचा सकते हैं अपनी सावधानी से, अपनी सूझबूझ से। आप अगर असावधान हो जाएं, आप मास्क लगाना शुरू कर दें और लोगों को कहें कि मास्क लगाइए, नहीं तो आपको जुर्माना होगा, सरकार आपको गिरफ्तार करेगी, सरकार आप पर लाठीचार्ज करेगी, तो यकीनन एक एक आदमी मास्क लगाना शुरू कर देगा। और जब ये पूरा देश मास्क लगाना शुरू कर देगा तो ये बीमारी अपने आप यहाँ से निकल जाएगी। तो आपको और हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस देश को कैसे बचाना है, इस देश के लोग मजदूर को कैसे बचाना है, ये संकट को इस देश से कैसे दूर करना है। अगर इसको कोई समझ सकता है तो देश की एक एक नागरिक को आप देख लीजिए, शहर बाय शहर जिस तरह ये बीमारी फैलती चली जा रही है। आप बिहार की संख्या देख लीजिए, आप महाराष्ट्र की संख्या देख लीजिए, आप केरल की संख्या देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की संख्या देख लीजिए, आप गुजरात की संख्या देख लीजिए, आप तमिलनाडु की संख्या देख लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश की संख्या देख लीजिए, आप मिजोरम की संख्या देख लीजिए। किस तरह से कोरोना अपना पैर पसारती चली जा रही है। अगर ये पैर पसार रही है तो सिर्फ हमारी और आपकी लापरवाही के कारण इस तरह तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। अब मजबूरन सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन लगेगा तो आपने पिछली की स्थिति देखी है कि लॉकडाउन से पूरा देश किस तरह से परेशान था। अगर फिर सरकार को तो मजबूरी है कि अपनी जनता को बचाने के लिए उसे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ये हम सब आप जानते हैं। क्योंकि लाठीचार्ज करती है तो जनता इसका विरोध करती है, सरकार समझाती है तो हम मानते नहीं हैं। तो आप ही हमको बताइए कि सरकार आखिर ये जनता को किस तरह समझाया जा सके जो इस बीमारी से निजात पाया जा सके। दोस्तों भाइयों, और अगर आज हम और आप इस बीमारी से सावधान नहीं हुए तो फिर पूरा देश रोएगा, पूरा देश इस बीमारी के जंजाल में फंस जाएगा। फिर वही आपको पिछला लॉकडाउन याद आएगा कि जो हाल हुआ था, आपने देखा था कि जिस तरह से मजदूर मर गए, किस तरह से फल बेचने वाले सड़क पर मर गए, लोग भूख से मर गए, प्यास से मर गए। अगर इस बीमारी को अगर कोई मरा है, अगर कोई तड़प रहा है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का एक एक नागरिक है जो उन्होंने सरकार के बात को नहीं माना, सरकार के नियम को फॉलो नहीं किया। अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो एक एक नागरिक है। इसलिए आप सभी दोस्तों से हमारा चैनल और हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना में सावधानी ही आपका बीमारी का उपाय है। सावधान रहेंगे तो आपको ये बीमारी छू भी नहीं पाएगी। आप अगर मास्क लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाका पर न जाएंगे तो ये बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। यही सरकार आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद हम और आप नहीं मान रहे हैं। तो आप बताइए कि सरकार क्या करे जिससे ये बीमारी दूर हो सके। यही आज का हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि सावधान रहिए। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर हम आप तक सबसे पहले लेकर आ सके। हमारे चैनल आप YouTube पर जाकर वॉइस ऑफ नारायणपुर डालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।